दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल हेल्थ एंड वेल्थ निर्माणा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजर, इक्विटी मैनेजर के बारे में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आज अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो हर बंदा चाहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊं और वहाँ से अपना उसको मल्टीप्लाई करें। बात भी ठीक है। बैंक की एफडी की अगर बात करें, बैंक की एफडी में इंटरेस्ट 7% के आसपास एवरेज रह गया है, जो 30% के टैक्स ब्रैकेट में अगर हम उसको टीडीएस और टैक्स की बात करें तो 5% टैक्स काटने के बाद बचेगा आपके पास और 5% के एनुअल कंपाउंडिंग रेट से आपका पैसा बढ़ेगा। जबकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप ढंग से काम करें या एक सेट तरीके से काम करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। बट अब जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने कस्टमर्स के साथ या अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि आपको क्या एक वेल्थ मैनेजर या एक इक्विटी मैनेजर का सपोर्ट लेना चाहिए, तो 99% केसेस में आंसर आता है नो, नहीं ज़रूरत है। मुझे पता है, मेरे फलाने दोस्त ने बताया वो स्टॉक बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड ने बताया मैंने उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, मेरा इतना बढ़ गया, मैं लगा लूँगा, हो जाएगा। बट क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम बीमार होते हैं, बुखार हो गया, चल ठीक है पैरासीटामोल डोलो खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे यहाँ कुछ थोड़ा हल्का सा वो ट्यूमर हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं पट्टी कर लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। अगर हम सब डॉक्टर्स बन जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम ठीक होते हैं? नहीं ना। डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है ना, या तो केस बिगाड़ के जाते हैं या अगर शुरू में चले जाते हैं 2-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, केस बिगाड़ के जाएंगे तो पता नहीं कितने महीने लगेंगे। सिमिलर हैपन्स अगर आप वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर की सपोर्ट नहीं लेते हैं तो फिर महीने 2 महीने में हम बोलें नहीं यार स्टॉक मार्केट में तो कोई फायदा नहीं है, लॉस ही होता है। अरे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के क्या फ़ायदा है, वहाँ से कुछ हासिल तो होना नहीं। क्यों? हमने किसी एक्सपर्ट की उसके अंदर सपोर्ट ली नहीं, हम अपने आप डॉक्टर बन गए, अपने आप डॉक्टर बन के हमने अपना पैसा गवा दिया। अब क्वेश्चन है कि वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर का हम सपोर्ट लेते हैं तो वो कौन है जो अपना इक्विटी मैनेजर या वेल्थ मैनेजर होना चाहिए, किसको सिलेक्ट करें हम? राइट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में क्या है, बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आरएम्स आपको, रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको मिलेंगे, हु विल क्लेम कि मैं वेल्थ मैनेजर हूँ, मैं इक्विटी मैनेजर हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। बट जब तक आप डीप डाइव करके नहीं देखेंगे, जब तक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते हैं एमडी, डीएम होना चाहिए। आजकल डीएम का कल्चर आ गया है, डॉक्टर के बाद दवाई लेने, पेट दर्द हो रहा है, मैं एमडी मेडिसिन नहीं, मैं तो डीएम, उसके डीएम का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। मेरे को डायबिटीज़ हो गया, मैं एमडी मेडिसिन से क्यों दवाई लूँ, मैं तो एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, डीएम डिग्री। सिमिलरली अगर आप वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1, ही और शी शुड बी एजुकेटेड इन द मैनर कि उसको इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज हो। एटलीस्ट उसका क्वालिफिकेशन CFP, CWM, NISM, CFP ये होना चाहिए। अगर ये डिग्रियां उसके पास हैं तो येस, आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो वेल्थ मैनेजर, इक्विटी मैनेजर है वो वेल इक्विप्ड और अच्छा पढ़ा लिखा है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को हैंडल कर सकेगा, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्या आपका वेल्थ मैनेजर, इक्विटी मैनेजर इतना एक्सपीरियंस है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सके? ऐसा तो नहीं कि कल मार्केट ज़रा सा गिरा और आपका इक्विटी मैनेजर आपसे पहले घबरा गया, आपका वेल्थ मैनेजर आपसे पहले डरा हुआ घूम रहा है, अब क्या करूं, मैंने तो पैसा लिया था, अब ये तो डाउन आ गया। तो जब तक उसको एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव देख चुका है, बड़े बड़े क्रैश देख चुका है, बड़े बड़े अपस्विंग्स देख चुका है, उनको हैंडल कर चुका है, वो आपका पैसा हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर वो इतना एक्सपर्ट है और आपने एक उस बंदे को सिलेक्ट किया जो मार्केट में बहुत अच्छा, वेल सेटल्ड है, एक्सपीरियंस है, यस, वो आपका वेल्थ मैनेजर और इक्विटी मैनेजर डेफिनेटली हो सकता है। तीसरी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? आपका पैसा मेरा पैसा है, आपका नुकसान मेरा नुकसान है। जब तक एक वेल्थ मैनेजर ये इमोशनल क्वेश्चन अपने अंदर नहीं रखेगा, ये सोच अपने अंदर नहीं है कि भाई मैं ऐसे प्रोडक्ट में इनका पैसा नहीं लगवा सकता,
जिसमें मैं अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, अपने भाई बंधु का पैसा नहीं लगाऊंगा, इनका पैसे कैसे लगा दूं। अगर वो इतना इमोशनल है, अगर वो इतना सेंसिटिव है, यस, he or she should be your wealth manager. Definitely he possess that quality. एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका वेल्थ मैनेजर एथिकल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि एक अनएथिकल बंदे को आप अपना पैसा हैंडल करके क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्या आपका पैसा बढ़ेगा? नहीं। एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके वेल्थ मैनेजर के अंदर। अगर वो एथिकल है, एथिक्स के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर चलता है और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, बिलीव मी, आपका पैसा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। एक्सपर्टाइज, क्या उसको सारे फंड्स, सारे शेयर्स, सारी स्टॉक मार्केट, रेशोज, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन सब के बारे में नॉलेज है? अगर वो इतना एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकेगा, आपको वो प्रोडक्ट्स देगा जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे। अपना वेल्थ मैनेजर सिलेक्ट करने से पहले ना मार्केट से रिकमेंडेशंस जरूर लीजिए। रिकमेंडेशंस अगर आपने मार्केट से लिए और आपको ऐसे इंडोर्समेंट्स मिले कि यस यार, ये बंदा तो मैंने इसके पास इसको हायर किया था, या मेरा पैसा ये बंदा हैंडल कर रहा है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे आपको रिकमेंडेशंस या एंडोर्समेंट मार्केट से मिलते हैं, यस, in that case you can select that person as your wealth manager. पहली डीलिंग में आपको पता चल जाएगा कि आप जिसको अपना वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर सिलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो किसी प्रोडक्ट को लेके बाइस्ड है। नहीं सर, ये वाला प्रोडक्ट ही लेना है, सर ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बस आप ये ले लो, इसमें तो कोई है ही नहीं सर, बस ये ले लो सर, ऐसा बोल रहा है ना, तो दिक्कत है। वो आपको वो वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंड करेगा जिसके प्रति उसका बायस है। क्यों है? या तो इंसेंटिव ज़्यादा है, या आई डोंट नो, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। अगर आपका वेल्थ मैनेजर प्रोडक्ट बायस्ड है, देन ही इज़ नॉट द फिट पर्सन। ही शुड हैव दी एम्पल बुके ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर उसके पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं, 2 या 4 प्रोडक्ट्स की ही बात करता है, ही इज़ नॉट वेल कॉन्जर्वेंट ऑफ दी the available products in the market, the opportunities, तो वो आपसे एक लिमिटेड सेट के बारे में बात करेगा। जब तक एक ब्रॉड एंगल में बात नहीं करी जाएगी ना, तब तक आपका पैसा उस ढंग से नहीं बढ़ पाएगा जिस ढंग से आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, जब तक आपका पैसा, आपका एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाइड नहीं है, डाइवर्सिफाइड मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग टाइम और अलग अलग रिस्क फैक्टर के हिसाब से नहीं लगाया गया, तब तक आप हमेशा हाई रिस्क में रहेंगे। और वो तभी हो पाएगा जब आपका वेल्थ मैनेजर इतने सारे प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकता हो, उसके पास आपको देने के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स हों, तभी वो आपका एसेट एलोकेशन ठीक कर सकेगा। ये आपने डेफिनेटली जांचना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका वेल्थ मैनेजर या आपका इक्विटी मैनेजर वो होना चाहिए जो आपको कभी भी गारंटेड रिटर्न की बात ना करे। ये बिल्कुल टोटली अनएथिकल है, डिसअलाउड है। आपका वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर आपको गारंटेड रिटर्न्स नहीं बता सकता, बिकॉज स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में कुछ भी गारंटेड नहीं होता। इट ऑलवेज इमेंस विथ दी मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड के ऐड में आपने देखा होगा, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्ट। सो गारंटेड रिटर्न्स नो गारंटी। हाँ, आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके रिसर्च के अनुसार चलिए, डिस्कस कीजिए प्रोडक्ट्स को, बट गारंटेड रिटर्न्स पे भरोसा मत कीजिए। आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो वेल्थ मैनेजर है, क्या वो NISM रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड है? क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड है? अगर येस, देन यू शुड गो अहेड, अगर नो, यू शुड रिजेक्ट। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, दैट मीन्स वो क्वालिफाइड नहीं है, अनएथिकली काम कर रहा है, उसको प्लीज से नो, राइट? Lastly, but the most important the most important factor before appointing anybody as your wealth manager, कुछ मार्केट में जब आप डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों से, अपने बंधुओं से, आपको पता चलेगा कि दे वर डीलिंग विद सम, वो फलाने बंदे से वेल्थ मैनेजर के तौर पे या इक्विटी मैनेजर के तौर पे डील कर रहे थे,
उन्होंने अपना पैसा पूरे विश्वास के साथ लगाया, कुछ टाइम तक पैसा बढ़ा। उसके बाद उस बंदे ने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, क्रिप्टो करेंसीज, ऐसे कुछ स्टिकी प्रोडक्ट्स एक पूरा जोर देके आपको बताने शुरू कर दिए, इनमें लगाइए पैसा। आपका पैसा आपने पहले दिया था, इक्विटी में लगाया था, थोड़ा बहुत बढ़ चुका था, आपका विश्वास था, आपने वो स्टिकी जो गलत प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पैसा लगाया और वो डूब गया। मार्केट रिकमेंडेशंस जब आप चेक करेंगे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या जिसको आप अपना वेल्थ मैनेजर रखने जा रहे हैं उसने ऐसा कुछ बिहेवियर पास्ट में दिखाया है। अगर है तो प्लीज से नो। तो लाइक सेड कि जैसे बीमारी में डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, ऐसे इन्वेस्टिंग में वेल्थ मैनेजर, राइट वेल्थ मैनेजर या इक्विटी मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर यू स्टार्ट एंड बिफोर यू डिसाइड कि मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बैंक के एफडी के अलावा भी कुछ करना है, देन यू शुड डेफिनेटली अपॉइंट वन सच पर्सन एज योर वेल्थ मैनेजर और इक्विटी मैनेजर। सो आई विश यू all the best and happy investing. Thank you.